संत की सभा ही बागीचा है। सत्संग जहां हो रहा हो ना, लेकिन सत्संग होना चाहिए। सत्संग बागीचा है। सत्संग का मतलब क्या होता है? आप लोग सत्संग का मतलब क्या समझते हो? सत माने परमात्मा, संग मतलब आसक्ति। परमात्मा से प्रेम का नाम ही सत्संग है साहब। खाली हम आ करके कोई कथा हो रही और कथा में बैठ गए, महत्वपूर्ण नहीं। मैंने पहले भी कहा था, हम कथा में बैठे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो तब है जब कथा हमारे अंदर बैठ रही। यहाँ बैठना चाहिए कथा। हम भले ही कथा में खड़े रहें, जगह नहीं मिल रही हो तो, लेकिन कथा यहाँ बैठना चाहिए। और बैठे क्या, लेट जावे कथा। मैं तो कहता हूँ कथा लेटे यहाँ पर, सो जावे, तभी जीवन सफल हो सकता है। हम कहें कि सत्संग कर रहे हैं और सत्संग के नाम पर कुछ और। मैंने एक दिन कहा था, धर्म का स्वरूप दे करके किसी धर्म से अगर अधर्म की पुष्टि हो रही है तो वो धर्म अधर्म है। बहुत पुराने काल की बात है। मैं भी गया था एक जगह, तो कहीं रुका हुआ था, तो सुबह सुबह पहले घूमने की आदत थी, अब तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो बोले कि महाराज जी, हमने देखा कि घर वाले जा रहे हैं बाहर, तो हमने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले सत्संग करने जा रहे हैं। तो हमने सोचा 5 बजे सुबह सत्संग, बढ़िया माहौल है। मैंने सोचा मुझे भी चलना चाहिए सत्संग में, लेकिन छुप करके चलना चाहिए, क्योंकि सामने प्रकट होकर के चलेंगे तब कहें हम ही को कथा करने बिठा देंगे। तो आगे आगे वो, पीछे पीछे मैं गया। तो मंदिर में पहुंचे, महाराज निकले, महाराज के साथ साथ 2-4 और गांव के लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद बैठ गए सारे लोग गोल गोल में। उसके बाद निकली चिलम, चढ़ा उसमें, और चढ़ करके और ऐसे ऐसे नारे लग रहे थे ना महाराज, क्या बताऊं। हर हर शंभो, गिरा दे मकान लगा दे तंबो, मारो दम कमाए दुनिया खाए हम। ऐसे ऐसे नारे लगते थे। वो चला 3-4 राउंड, उसके बाद उठ करके चल पड़े सब। मैंने पूछा सत्संग, उसको रोका। मैंने पूछा सत्संग, बोले ये हो तो रहा था। हमने कहा ऐसे सत्संग से घरे में अच्छा थे। सत्संग ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्संग का तात्पर्य है सत्य, मतलब परमात्मा से आसक्ति, प्रेम, उनके नजदीक पहुंचने का नाम सत्संग है। तो सत्संग ही वो बागीचा है। और इस बागीचे में देखो, वहां जहां जनकपुर का बागीचा था ना, उसके लिए तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं उस बागीचे में, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। बसंत सदैव रहता था वहां पर। बसंत ऋतु कभी वहां से गई नहीं थी। तो हमारे जीवन में बसंत, इस सत्संग रूपी बागीचे में बसंत क्या है? बोले श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाए। श्रद्धा ही बसंत है। आप अगर यहाँ पर आए हो और अगर जीवन में, हृदय में श्रद्धा नहीं है तो बेकार है। श्रद्धा होना चाहिए। एक व्यक्ति इसी बागीचे से जाकर के बहुत खुश रहता है, बहुत आनंद आया, लेकिन वही कोई और व्यक्ति इस बागीचे में आता है, मजा नहीं आया। एक व्यक्ति वहां से आम खा करके आया है और दूसरे को कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं उसे आम मिला? क्योंकि वो बागीचे में आम के फल के समय में गया ही नहीं था। तो हम जाएं, इसमें आएं, लेकिन श्रद्धा के साथ आवें। अच्छा, इस बागीचे में 4 पक्षी रहते हैं सदैव। कौन कौन? चातक, कोकिल, कीर चकोरा, ये 4 पक्षी। सत्संग का बागीचा हो, श्रद्धा का बसंत ऋतु हो, और ये 4 पक्षी। ये 4 कौन है? ये 4 प्रकार के भक्त ही 4 पक्षी हैं। कौन कौन 4 प्रकार के भक्त? आर्त, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी। ये 4 प्रकार के भक्त हैं। इस सत्संग रूपी बागीचे में